हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार कक्षा 8 का पाठ 2 गौरैया पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, 2 गौरैया एक कहानी है जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। तो आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। अर्थात बच्चों, लेखक के घर में 3 लोग रहते हैं, लेखक और उनके माताजी और पिताजी। पर लेखक के पिताजी को ऐसा लगता है कि यह घर उनके लिए एक सराय के समान है। सराय का अर्थ होता है बच्चों रहने का ठिकाना या आश्रय, जैसे आज के समय में होटल वगैरह हैं जहाँ लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि यह घर हमारा नहीं है, हमारे लिए सराय है और हम यहाँ पर मेहमान हैं। मालिक वो किसी दूसरे को बताते हैं। तो आइए जानते हैं उनके हिसाब से घर के मालिक कौन है। घर के आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तो तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है, इस पैराग्राफ में कहा गया है कि आंगन में एक पेड़ है। अर्थात लेखक के आंगन में एक पेड़ है जिस पर तरह तरह के पक्षी रहते हैं। लेखक के पिताजी कहते हैं कि जो भी पक्षी पहाड़ियों या घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली की तरफ आता है, वह सीधा इन्हीं के घर चला आता है। मानो जैसे इनके घर का पता वो पहले से ही लिखवा कर लाया है कि उन्हें यहीं आना है। इस घर में कभी तो तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी तरह तरह की गौरैया, तो कभी कौवे आ जाते हैं। पूरा दिन घर में शोर मचता रहता है और ये शोर पिताजी के कानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस शोर से तो ऐसा लगता है कि मानो पिताजी के कानों के पर्दे फट जाएंगे। घर के अंदर ये भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। फिर वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी-कभी झांक जाती है। अर्थात बच्चों, लेखक कहते हैं कि उनके घर के केवल आंगन का ही ये हाल नहीं है जहाँ पक्षियों ने डेरा जमा रखा है, बल्कि घर के अंदर बीसियों अर्थात 20 चूहे हैं जो रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में कूदते फांते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि वे लोग घर में ठीक प्रकार से सो भी नहीं पाते। रात भर बर्तन गिरने की आवाज, डिब्बे खुलते रहते हैं, प्यालियां टूटती रहती हैं। यही सब धूम चौकड़ी उनके घर में मची रहती है। साथ ही लेखक ये भी कहते हैं बच्चों कि उनके घर में एक चूहा है जिसको अंगीठी के पीछे बैठना पसंद है। लेखक कहते हैं हो सकता है शायद वो बूढ़ा हो, उसे सर्दी लगती हो, जिस कारण वो अंगीठी की आंच सेकता हो। साथ ही एक दूसरा चूहा भी है बच्चों, जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़ना बहुत पसंद है। लेखक के हिसाब से हो सकता है कि उसे गर्मी लगती हो, इसलिए वो बाथरूम में ही घुसा रहता है। साथ ही लेखक कहते हैं कि हमारे घर में एक बिल्ली है। वो रहती तो नहीं है, पर उसको भी घर में ताका झांकी करना पसंद है।
मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुट्टर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं। बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अर्थात बच्चों, लेखक कहते हैं कि वो बिल्ली घर में प्रतिदिन तो स्थायी रूप से नहीं रहती, पर घर में ताका झांकी जरूर करती है। अगर उसका मन होता है तो घर में आकर दूध पी जाती है, और अगर उसका मन ना हो तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। और बच्चों, जैसे ही शाम का समय होता है, दो तीन चमगादड़ भी कमरे के आर पार पंख फैलाकर उड़ने लगती हैं, मानो वो कसरत कर रही हों। घर में कबूतरों का भी जमावड़ा बहुत है बच्चों। दिन भर कबूतर घर में गुट्टर गूं करते रहते हैं। इतने पर ही सारा मामला शांत नहीं होता है बच्चों, बल्कि लेखक के घर में छिपकलियों का भी डेरा है, बर्रे भी हैं और चींटियों की तो मानो पूरी फौज यहाँ पर एक छावनी डाले हुए पड़ी है। अब एक दिन गौरैया सीधा घर के अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उन्हें उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वो रोशनदान पर बैठ जाती। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। अर्थात बच्चों, घर में इतने लोगों का जमावड़ा होने के बाद भी एक दिन दो गौरैया आई और घर में घुस गई, बिना पूछे बिना जांचे। अर्थात किसी का भी आदेश या आज्ञा ना लेते हुए दोनों चिड़िया घर में उड़ उड़कर मकान का निरीक्षण करने लगी। ये देखने लगी कि यह मकान उनके रहने योग्य है या नहीं। बच्चों, कभी वो खिड़कियों के दरवाजों पर बैठ जाती तो कभी इधर उधर उड़ने लगती। उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया और चली गई। पर अगले दिन बच्चों, वह पुनः आई और बैठके की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया और सामान भी लाई थी और दोनों अपने घोंसले में मजे से गाना गा रही थी। अतः ये स्पष्ट है कि उन दोनों को यह घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। अर्थात बच्चों, माता जी कहती हैं कि अब क्या करें, अब तो इन लोगों को उड़ाया नहीं जा सकता क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर घोंसला लगा लिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना घोंसला छोड़कर इतनी आसानी से नहीं उड़ेंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। पिताजी आवेश में आकर कहते हैं कि ये मेरा घर है और मैं इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। बच्चों, इसके पश्चात माता जी कहती हैं कि छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए
अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। अर्थात बच्चों, माँ पिताजी को व्यंग करते हुए थोड़ा सा हंसी मजाक करती हैं। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। बस समझ जाते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू का बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी श करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। अर्थात बच्चों, पिताजी ने चिड़ियों को उड़ाने का बहुत प्रयास किया, पर पिताजी के सारे प्रयास विफल रहे और गौरैया अपने घोंसलों से बाहर निकलकर पिताजी के ऊपर चींची करने लगी, मानो कि वह पिताजी पर चिल्ला रही हो। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है, नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर एक माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है, हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। अर्थात बेटा, माँ ने पिताजी को थोड़ा सा चिढ़ते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए आनंद से कहा कि ये दोनों चिड़िया आपस में पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है जो कूद रहा है और नाच रहा है। तब पिताजी को माताजी की बात से बच्चों और गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाच जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माताजी कहती हैं कि अपने सारे प्रयासों को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि चिड़ैया अब यहाँ से नहीं उड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अंडे दे दिए हों इस घोंसले में। पिताजी गुस्से से कहते हैं, निकलेंगे कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अर्थात बच्चों, पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी प्रकार से इन गौरैयों को घर से बाहर निकालना चाहते थे और गुस्से में आकर पिताजी ने एक लाठी उठाई और गौरैयों के घोंसले पर उस लाठी को बजाने लगे। अर्थात जिस पंखे पर गौरैयों का घोंसला था, उस पंखे पर लाठी को ठोकने लगे। गौरैया चींची करते हुए अपने घोंसलों से बाहर निकलकर पर्दे के डंडों पर जा बैठी। बच्चों, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। माताजी ने फिर पिताजी को व्यंग करते हुए हंसते हुए कहा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे, पंखा ही चला देते तो ये उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। पिताजी डंडा लेकर उन गौरैयों पर लपके, अर्थात उन पर प्रहार करने के लिए दौड़े। पर बच्चों, एक गौरैया किचन के दरवाजे पर बैठ गई और दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। माँ पिताजी को समझाते हुए बोली कि सभी दरवाजे बंद कर दीजिए और सिर्फ एक दरवाजा खुला रखिए, जिससे कि ये गौरैया घर से बाहर निकल जाएं। तब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा
दोनों दरवाजे बंद कर दे। अर्थात बच्चों, पिताजी लेखक को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ दरवाजा बंद करो। लेखक कहते हैं, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। लेखक पिता की आज्ञा पाकर तुरंत ही दरवाजा बंद करते हैं और केवल किचन का ही दरवाजा खुला रहता है। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह थी। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। अर्थात बच्चों, जैसे ही लेखक ने दोनों दरवाजे बंद किए, वैसे ही पिताजी के प्रयास करने पर वो गौरैया घर से बाहर निकल गई। परंतु इस प्रयास में माताजी को लाठी लगते लगते बची। मानो पिताजी को इतनी खुशी महसूस होने लगी कि उन्होंने कोई बहुत ही गौरव का काम कर लिया हो और वह अपनी छाती फुलाए हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। जैसे ही पिताजी अपने कार्य पर सीना फुला रहे थे बच्चों, वैसे ही थोड़ी देर पश्चात वो दोनों गौरैयों की आवाज सुनाई देने लगी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। जब पिताजी ने सिर उठाकर देखा तो दोनों गौरैया बच्चों अपने ही घोंसलों में उपस्थित ही मौजूद थी। माता ने कहा कि हो सकता है कि ये दरवाजे के नीचे से आ गई हो। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। जब लेखक ने देखा तो बच्चों वास्तव में दरवाजे के नीचे थोड़ी जगह खाली थी, जिसके अंदर से वो दोनों चिड़िया दोबारा से घर में आ गई थी। परंतु पिताजी का यह प्रयास पुनः विफल रहा, जिस कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया और माताजी तो खैर बैठी बैठी केवल हंसी जा रही थी, जिससे पिताजी का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। प्यारे बच्चों, इस कहानी के आगे का हिस्सा हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक इंतजार कीजिए इसके पार्ट 2 का। आप लोगों को ये कहानी कितनी समझ में आई और कैसी लगी, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।